हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है परीक्षा मंथन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इंग्लिश देख रहे हैं। इंग्लिश में आपने क्या क्या पढ़ रखा है मुझसे मतलब अखंड प्रताप सिंह से क्या क्या आपने पढ़ रखा है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब खत्म। आज वर्ब खत्म करेंगे। वर्ब में कुछ खास नहीं है। टेंस पढ़ाना है मुझे। टेंस में आप में क्या आता है? आपको टेंस यूज करना नहीं पता होना चाहिए। पढ़ाऊँगा टेंस यूज करना, मैं पढ़ाता, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं हो और अब टाइम भी कम है, तो सिलेबस में बस ये आता है कि कौन सा टेंस है, टेंस का स्ट्रक्चर आपको पहचानना होता है। ठीक है, तो वर्ब में हम लोग क्या देखेंगे? टेंस देखेंगे। ठीक है, टेंस में क्या देखेंगे? हर टेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे, एक्टिव पैसिव देखेंगे और नरेशन। नरेशन का मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीजें देखेंगे वर्ब में, एक्टिव पैसिव, नरेशन, टेंस। ठीक है, आज हो सकता है तो मैं कोशिश करूंगा वर्ब खत्म हो जाए। ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है वर्ब, आप लोगों को नहीं लगेगा वर्ब ज़्यादा बड़ा चैप्टर है। देखिए वर्ब में जो टेंस है, सबसे पहले टेंस शुरू करते हैं। टेंस, ठीक है, सबसे पहले टेंस शुरू करते हैं वर्ब में। वर्ब के टेंस में देखिए तीन पार्ट हम लोग कर सकते हैं। और वो कौन कौन सा है? टेंस को हम लोग तीन पार्ट में बांट सकते हैं। प्रेजेंट, मतलब कि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, जो अभी चल रहा है, वर्तमान। ठीक है, दूसरा होता है पास्ट, मतलब कि जो बीत चुका है, भूत। ठीक है, काल आगे लगा लीजिएगा। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, और उसके बाद आता है फ्यूचर। फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल, जो आगे होगा। ठीक है, भविष्य काल जो आगे होगा। तो टेंस तीन तरीके के हो सकते हैं प्राइमरीली, मतलब मुख्यतः तीन तरीके होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, हर टेंस में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में भी फिर सब डिवीजन होता है। वो सब डिवीजन होते हैं चार तरीके के। हर टेंस चार तरीके से बढ़ता है। वो कौन कौन से होते हैं? मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ किनारे। एक होता है इनडेफिनिट, ठीक है। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, टेंस तीन तरीके में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इन तीनों हर एक का मतलब प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी, तीनों का फिर सब डिवीजन होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट का भी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार तरीके के हर एक टेंस बनाता है। प्रेजेंट का भी बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। ठीक है, ये चार हर एक तरीके का मतलब कि अगर जो हम लोग देखें हैं टोटली हमें कितने टेंस पढ़ने हैं, तो कुल 12। 4 इसके प्रेजेंट से रिलेटेड, 4 पास्ट से रिलेटेड, 4 फ्यूचर से रिलेटेड। ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड 4 टेंस हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, चार टेंस आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कौन सा। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं वर्बली बता दे रहा हूँ कि काम क्या करता है। जब कभी हम लोग किसी वर्तमान में किसी की आदत, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सब चीज़ें बताते हैं, किसी का रंग, किसी की आदत, किसी की पर्सनालिटी को बताते हैं, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कब करते हैं? जब किसी की आदत, प्रेजेंट का कोई काम, ठीक है, किसी की आदत, प्रेजेंट का कोई काम, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब कि सार्वभौमिक सत्य, जब ये इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताना होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव का मतलब न तो इसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है कि इसमें निगेटिव बात नहीं की जा रही है, मतलब कि नहीं का यूज नहीं किया जाएगा।
ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं का यूज नहीं किया जाएगा और ना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस अभी ये मैं बता रहा हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, अभी मैं सब चीज़ें समझाऊंगा, अभी आप थोड़ा भी पैनिक मत कीजिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए बात हो रही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, और प्लस उसमें एस या ईएस जोड़ेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो। ऑब्जेक्ट अगर है तो का मतलब मैं अभी समझा रहा हूँ। ये सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की जा रही है, मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब ही, सी, ठीक है, ही, सी, राम, श्याम, ये सिंगुलर है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है वो स्ट्रक्चर इसी के लिए है, ही, सी, राम, श्याम के लिए, ठीक है। ही, सी, राम, श्याम के लिए ये स्ट्रक्चर लिखा गया है, ठीक है। क्यों ये स्ट्रक्चर मैंने सिंगुलर का अलग लिखा है? क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो ही हम लोग वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। जब वर्ब सिंगुलर होता है तो ही हम लोग जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो ही हम लोग वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। एक बात और याद रखिएगा, आई भी सिंगुलर माना जाता है। आई भी क्या माना जाता है? सिंगुलर। आई, मैं अकेला ही तो हूं, तो वहां पे सिंगुलर इसको माना जा सकता है, पर ये एक्सेप्शन केस होता है, ये एक्सेप्शन है। इसके साथ ये स्ट्रक्चर नहीं यूज करते हैं, इस आई के साथ ये वाला स्ट्रक्चर नहीं यूज करते हैं। क्यों? बस नहीं करते, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ठीक है। मतलब अगर जो सब्जेक्ट है, जो एक्शन कर रहा है, वो सिंगुलर फॉर्म में है, अगर कोई सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो उस सब्जेक्ट ये कोई सब्जेक्ट है जो सिंगुलर फॉर्म में है, तो उस सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे, ठीक है। और यही स्ट्रक्चर कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। फिर देख लेते हैं प्लूरल का। प्लूरल का क्या होता है? अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, और या फिर आई है, सब्जेक्ट या प्लूरल या आई हो, तो उसमें डायरेक्ट बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कोई भी एस या ईएस उसमें नहीं जोड़ते हैं, फिर उसके बाद आगे ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। आपके पेपर में क्या आएगा? आपके पेपर में एक सेंटेंस लिख दिया होगा, आपको 4 ऑप्शन दिया होगा कि ये किस टेंस से बिलोंग करता है, ये किस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो अगर जो उस वर्ब सब्जेक्ट यूज किया है वो सिंगुलर है, और उसके आगे जो वर्ब यूज किया गया है उसमें एस ई एस जोड़ा गया है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा, ठीक है। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और या फिर अगर जो सब्जेक्ट प्लूरल है और सीधे बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है, कोई एस ई एस नहीं जोड़ा गया, तो भी वो क्या हो सकता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, अब एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। पॉज करके वीडियो आप लोग नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने बोला वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, तो खाना खाना उसकी आदत है, ठीक है। वो खाना खाना जैसे सबकी आदत है, तो मैं मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ कि वह खाना खाता है, किसी एक आदमी की मैं आदत को बता रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे क्या यूज करूँगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैं लिखूंगा ही ईट्स फूड। अब देखिए ही क्या है? ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ ये ईट में एस जोड़ा गया है। ईट में क्या किया गया है? एस को जोड़ा गया है। ईट में एस को जोड़ा गया है, तो ये ईट क्या था? वर्ब था। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ा गया है, तो ये क्या हुआ? ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए, ये तो हो गया सिंगुलर का। प्लूरल देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला प्लूरल, वी लव आवर कंट्री। वी लव आवर कंट्री, ये क्या है? वी क्या है? वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है। वी का मतलब एक से ज्यादा, हम लोग, तो एक से ज्यादा हो गया ना, तो ये क्या हुआ? प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। और प्लूरल सब्जेक्ट में देखिए यहां पे बस लव यूज किया गया, नो एस या ई एस, कोई भी एस या ई एस इसमें नहीं जोड़ा गया। लव क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लव एक रॉ फॉर्म है लव का, ठीक है, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें कोई एस ई एस नहीं जोड़ा गया, तो ये भी क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है,
ये हो गया हम लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आते हैं फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें आते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, सॉरी अभी हमने अफर्मेटिव पढ़ा है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ना बाकी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अभी अफर्मेटिव का सेंटेंस देखा था, अब हम लोग देखेंगे निगेटिव का। निगेटिव सेंटेंस देखिए, निगेटिव सेंटेंस में भी फिर सिंगुलर और प्लूरल का यूज होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें हम लोग डज प्लस नॉट का यूज करते हैं। डज प्लस नॉट का यूज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पे कोई भी एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, कोई भी एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज, ठीक है। जैसे मैंने लिखा था कि वह खाना खाता है, मैंने क्या लिखा था, मैंने एक सेंटेंस लिखा था ही ईट्स फूड, ही ईट्स फूड। अब मैं ये दिखाना चाहता हूं कि वह खाना नहीं खाता है। मान लीजिए कोई ऐसा है कि जो अब अपना वेट लूज करना चाह रहा है, लिक्विड डाइट पे है और 3 महीने से वो खाना नहीं खा रहा है, ठीक है। किसी ने पूछा क्या वो खाना खाता है, तो मैंने बोला वह खाना नहीं खाता है। तो अब मुझे निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो निगेटिव सेंटेंस बनाने में मुझे क्या, ये ही क्या है, ही क्या है, ही एक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैंने लिखा ही। अब चूंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डज। तो ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कोई एस ई एस नहीं जुड़ेगा, ठीक है। ही डज नॉट ईट और ऑब्जेक्ट उसके बाद फूड, ठीक है। ही डज नॉट ईट फूड। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट प्लूरल हो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो या फिर आई हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो या फिर आई हो, सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो या फिर आई हो, तो क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हम लोग डज की जगह डू का यूज करते हैं। सब्जेक्ट की बाद हम लोग डज नहीं, डू का यूज प्लस नॉट का यूज, ठीक है। डू प्लस नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अभी लिखा था वी लव आवर कंट्री, वी लव आवर कंट्री, वी लव आवर कंट्री, ये मैंने लिखा था, वी लव आवर कंट्री। मुझे इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हम क्या करेंगे, वी डू नॉट। क्यों डू नॉट यूज किया, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है। वी डू नॉट लव आवर कंट्री, ठीक है। वी डू नॉट लव आवर कंट्री, ठीक है। ये समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये निगेटिव सेंटेंस का हुआ। चलिए अब आते हैं निगेटिव में ही एक वर्ड होता है नेवर। निगेटिव में ही एक वर्ड होता है नेवर। मैं थोड़ा जल्दी मैं रस कर रहा हूं, मैं जल्दी आपको समझा रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैसे आपके पेपर में कुछ छूटेगा नहीं, चिंता मत कीजिए, ठीक है। ये तो हो गया नॉट का। जब नॉट आ रहा था तब हम लोग कर रहे थे, ठीक है। नॉट आ रहा था तब कर रहे थे। आपको ये नहीं डिसाइड करना पेपर में कि कब नॉट का यूज करेंगे, कब नेवर का यूज करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में ऐसा कुछ नहीं आएगा। आपके पेपर में सिंपली दे दिया रहेगा और आपको बताना रहेगा कि वो किस सब्जेक्ट किस टेंस से बिलोंग करता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर कब नॉट कब नेवर यूज का यूज करेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब नॉट आता है तो उसके साथ क्या स्ट्रक्चर होता है और नेवर आता है तो क्या स्ट्रक्चर होता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब आपको नेवर दिखता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको क्या दिखा, नेवर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको क्या दिखा, नेवर। तो सब्जेक्ट नेवर और ये क्या है, सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या इस केस में, सिंगुलर है। ये भी निगेटिव सेंटेंस। नेवर आने वाला भी सेंटेंस, नेवर जिस सेंटेंस में आया वो भी क्या है, निगेटिव ही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस नेवर, सब्जेक्ट प्लस नेवर, और फिर वही अफर्मेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर। नेवर के बाद हम लोग यूज करेंगे वर्ब के साथ ई एस या एस या ई एस, एस या ई एस। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग एस या ई एस यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा था एक सेंटेंस, ही ईट्स फूड,
वह खाना खाता है। इसका निगेटिव क्या बना था, ही डज नॉट ईट फूड। अब इसका मुझको बनाना है नेवर के साथ निगेटिव, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कभी नहीं खाता है, वो खाना कभी खाता ही नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, ही नेवर। अब नेवर चूंकि आ गया है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना पड़ेगा। ही नेवर इट्स फूड, ही नेवर इट्स फूड, ठीक है। अगर नॉट आया, ही डज नॉट आया, तो वहां से एस हट जाएगा, नेवर आया तो एस लगा रहेगा, ठीक है। अब आते हैं नेवर में ही प्लूरल। नेवर है पर सब्जेक्ट क्या हो गया, अब सब्जेक्ट प्लूरल या आई है, प्लूरल या आई है, तो नेवर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, एस या ईएस इसमें फिर नहीं लगेगा, एस या ईएस फिर नहीं लगेगा। कहने का मतलब अगर लॉजिक समझाऊं तो सिंपल सा ये है, जब भी नेवर आता है वो सेंटेंस भले निगेटिव हो पर स्ट्रक्चर उसका हमेशा अफर्मेटिव वाला ही बनता है। ये पास्ट इंडेफिनिट में भी होगा, नेवर आने पे सेंटेंस निगेटिव होगा पर स्ट्रक्चर अफर्मेटिव वाला ही बनेगा। जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तो क्या करते थे, एस ई एस जोड़ते थे। नेवर आया तो भी जब सिंगुलर सब्जेक्ट था और नेवर आया तो भी एस ई एस जोड़ रहे थे, तो अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर तो लिया। तो वही सिनेरियो यहाँ पे भी है, प्लूरल आया सब्जेक्ट, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें नेवर का यूज करना है और अफर्मेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर यूज कर लेना है। तो मैं लिखूंगा वी नेवर लव आवर कंट्री, ठीक है, वी नेवर लव आवर कंट्री, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव। क्या देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, जब इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो वहां पे हम लोग डू डज से सेंटेंस शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं है, मतलब निगेटिव नहीं है, उसमें नहीं यूज हुआ है तो नॉट नहीं होगा, तब डायरेक्ट डू डज और सब्जेक्ट का बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। ये एक चीज और याद रखिएगा, डू का यूज हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट या फिर आई के साथ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट या फिर आई के साथ करेंगे। डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, ठीक है। तो डू का यूज किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट आई के साथ, और डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। चलिए बनाते हैं स्ट्रक्चर, सेंटेंस लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा था ही ईट्स फूड, तो इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, डज। क्यों, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज सब्जेक्ट, उसके बाद डज ही ईट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट फूड, डज ही ईट फूड। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे कोई भी आई है ऐसे ई एस नहीं जुड़ेगा, चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट, कुछ नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं, मान लीजिए हमें यहाँ पे दिखाना होता, अब यहाँ पे क्या पूछा गया, क्या वह खाना खाता है, लेकिन मैं ये पूछना होता क्या वह खाना नहीं खाता है, तो यहाँ पे डज ही के बाद क्या यूज करते हैं, नॉट, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए प्लूरल का देख लेते हैं। प्लूरल में जैसे मैंने बोला डू, वी लव, कैसे, डू उसके बाद सब्जेक्ट वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए डू का यूज किया गया। डू वी लव आवर कंट्री, ठीक है, डू वी लव आवर कंट्री, ये हो गया इंट्रोगेटिव शब्द, ठीक है। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग का हुआ खत्म। आप लोग को पॉज कर करके स्ट्रक्चर लिख लेना है, ठीक है।
अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इजी है, फिर वो डू और डज वाला सिस्टम यहाँ नहीं चलता है। यहाँ पे आपको प्रेजेंट सिंगुलर और प्लूरल वर्ब नहीं देखना, सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट नहीं देखना। यहाँ पे डायरेक्ट बस एक वर्ब यूज होता है डिड, वो कब होता है वही समझाऊंगा। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर है तो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट पे, वर्ब पे सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब पे सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ रहा था, वहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर होने पे वर्ब में एस जोड़ना पड़ रहा था, सब्जेक्ट प्लूरल होने पे एस नहीं जोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो कोई मतलब नहीं है, हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं ही एट फूड, ही एट फूड, ये क्या है, एट क्या है, एट दरअसल में वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और इसका फर्स्ट फॉर्म था ईट, ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट। जैसे ही आपने वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखा तुरंत आपने बताया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कैसा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। जैसे ही आपने वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखा तो आपने क्या बोला कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये प्लूरल भी रहे तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो, ठीक है। देखिए निगेटिव में क्या करते हैं, डिड नॉट का यूज करते हैं। निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करते हैं, डिड नॉट का यूज करते हैं और वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म लगा रहे थे अफर्मेटिव में, अब वो हट के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। डिड नॉट यूज करते हैं किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड नॉट यूज किया जाता है सब्जेक्ट के बाद और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म। तो मैं क्या लिखूंगा, ही डिड नॉट ईट फूड। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि ये किस टेंस से यूज करता है, तो आपने जैसे ही डिड नॉट देखा तो ये भैया बस एक पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब आते हैं अफर्मेटिव में, इंटरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये चीज बस इंटरचेंज हो जाती है, डिड पहले आ जाता है प्लस सब्जेक्ट, बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला डिड ही ईट फूड, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस फूड, डिड ही ईट फूड कौन से टेंस से यूज करता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। चलिए अगर नॉट आता तो ही के बाद नॉट का यूज कर लेते, डिड ही नॉट ईट फूड, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भविष्य का कोई घटना बताती है, भविष्य के घटना के बारे में जानकारी देती है। भविष्य के घटना को बताने के लिए हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, अफर्मेटिव के लिए बता रहा हूं, अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो, ठीक है। सब्जेक्ट विल और शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल शैल यूज होता है आई और वी के साथ, और विल इन दोनों को छोड़ के सबके साथ, ठीक है। इन दोनों को छोड़ के सबके साथ यूज होता है विल, ठीक है। शैल यूज होगा आई और वी के साथ, ठीक है, और विल यूज होगा बस आई और वी को छोड़ के सबके साथ, ठीक है। तो इसको अगर स्ट्रक्चर बनाए तो ही विल ईट फूड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें भी लगाते हैं, ठीक है। ही विल ईट फूड, वह खाना खाएगा, ठीक है। ये हो गया
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कैसे? विल दिखा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखा। विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, चलिए अब जाते हैं निगेटिव में। निगेटिव में क्या होता है? विल सेल के बाद नॉट का यूज करते हैं। विल सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, निगेटिव में सब्जेक्ट विल सेल प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही विल नॉट ईट फूड, ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया। कौन सा टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल, नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सॉरी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, विल सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इसको भी बना के देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। विल ही ईट फूड, ये क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कैसे पता चला? ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कैसे पता चला? विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और विल पहले आए तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और विल ही ईट फूड क्या हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए आपको आते हैं कॉन्टिन्यूअस पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, अब मैं एक एक करके नहीं लिखवाऊंगा, अब मैं तीनों एक ही साथ लिख रहा हूं। ठीक है, निगेटिव और इंटेरोगेटिव, तीनों का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब इसको ये भी कह सकते हैं कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म। एक बार और मैंने क्लास में पढ़ा रखा है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ही इज ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड। ठीक है, ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है। ही इज के साथ वर्ब में आईएनजी जोड़ा हुआ है तो ये क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इज के बाद आईएनजी। इज का यूज हम लोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एम का यूज करते हैं सिंपली आई के साथ। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद इज आर एम के साथ वर्ब में आईएनजी जुड़ा दिखे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट रहेगा प्लस इज आर एम रहेगा प्लस नॉट रहेगा और प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ के ऑब्जेक्ट लगा दिया जाएगा। सारी चीजें रहेंगी, बस इज आर एम के बाद एक नॉट जुड़ेगा, फिर वही प्रोसीजर आगे चलेगा। तो इसका अगर जो मैं बताऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं? ही इज नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होता है? इज आर एम पहले आ जाता है, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी या फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब मैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लिखते चलूंगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर
इसका स्ट्रक्चर बनेगा इज ही ईटिंग फूड। इज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब पहले आया हुआ है तो इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कुछ नहीं करते हैं, वाज और वर के साथ सारी वही लेते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव में क्या, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वाज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ। ठीक है, वाज सिंगुलर के साथ और वर प्लूरल के साथ। इसको एग्जांपल देते हैं, ही वाज ईटिंग फूड, ही वाज ईटिंग फूड। वाज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, नेगेटिव इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल, ही वाज नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, इंटरोगेटिव क्या होगा, वाज वर पहले आ जाएंगे, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका बनाएं तो क्या बनाएंगे, वाज ही ईटिंग फूड, वाज ही ईटिंग फूड। ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब आते हैं फ्यूचर पे। देखिए, आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस समझ रखा है। सेम ऐसे होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, बस वो जो हेल्पिंग वर्ब है, जो इज आर वाज वर, इज आर एम वाज वर हो रहे थे, उसी को चेंज करके विल सेल का यूज कर देते हैं। विल और सेल का यूज कर लेते हैं वहां पे। जैसे हम लोग क्या लिख रहे थे, ही इज ईटिंग फूड लिख रहे थे, ही इज ईटिंग फूड लिख रहे थे, ही इज ईटिंग फूड। अब आपको अगर जिसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इज के जगह विल लगाना पड़ेगा, बस बन गया, ही विल ईटिंग फूड। ठीक है, ही विल बी ईटिंग फूड, सॉरी, ही विल बी ईटिंग फूड, ही विल बी ईटिंग फूड। ठीक है, ही विल बी ईटिंग फूड। ठीक है, तो जो हम लोग विल सेल के साथ बी ले लेते हैं। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस ने आपने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि सब्जेक्ट के साथ इज आर एम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के साथ इज आर एम प्लस आईएनजी का यूज वर्ब में। इसी तरफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या पढ़ा, वाज वर और उसके साथ सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब कि वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। ऐसे ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, विल सेल प्लस बी का यूज करके आईएनजी जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, विल सेल प्लस बी प्लस आईएनजी का फॉर्म यूज किया जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ही विल बी ईटिंग फूड। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब इसके बाद देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इंटेरोगेटिव में हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज, अब देख लेते हैं। ही हैज ईटेन फूड, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। हैज और हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा ही निगेटिव बनाते हैं, ही हैज नॉट, यहां पे कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं, ही हैज नॉट ईटेन फूड, ये क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव पार्ट। अब आ जाते हैं नीचे, इसकी जगह क्या हो जाएगा? हैज ही नॉट ईटेन फूड, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ नहीं करना होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में दरअसल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो यूज हुआ है वहां पे हैज हैव की जगह बस हैड का यूज कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जहां हैज और हैव का यूज कर रहे थे, आप वहीं पे बस रिप्लेस कर देंगे हैड से, तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस भी आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझ लीजिएगा। सब्जेक्ट में जब हैज हैव की जगह हैड का यूज करते हैं तो वो कहलाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो, ठीक है। सब्जेक्ट विल सेल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विल सेल के साथ हैव भी आता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल सेल के साथ हैव भी यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। जैसे मैं लिखूं ही विल हैव ईटेन फूड, ये क्या हो गया? प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ही विल हैव ईटेन फूड, ये क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। विल के साथ हैव, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। विल हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या कहलाता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नॉट लगाना है तो विल, देखिए एक बात याद रखिएगा, वो बात ये है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन तीनों टेंस में कभी भी जब आप निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कभी भी जब आप इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम लोग वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है उसको नहीं चेंज करते हैं। जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है उसको नहीं चेंज करते हैं, ठीक है, ठीक है सर। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट और में हम लोग क्या नहीं करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं यूज करते हैं, ठीक है।
ठीक है। अब तो अब आ जाते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात होगी। निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस इसलिए समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें देखिए अभी तक क्या हो रहा था, हैज हैव आ रहा था, हैड आ रहा था, इज आर एम आ रहा था, वाज वर आ रहा था, ठीक है। तो उसके बाद डायरेक्ट हम लोग नॉट का यूज कर रहे थे। यहाँ पे दो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आते हैं, विल और शैल और उसके साथ हैव। अब यहाँ पे कैसे हम लोग यूज करेंगे नॉट का, तो क्या करते हैं निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो, ठीक है। तो यहां पे विल शैल के तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं और हैव के पहले, विल शैल के बाद और हैव के पहले नॉट का यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। मतलब अगर जो मुझे निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो मैं क्या लूंगा, ही विल नॉट हैव ईटेन फूड, ही विल नॉट हैव ईटेन फूड, ही विल नॉट हैव ईटेन फूड, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या, निगेटिव सेंटेंस ये होता है, ठीक है। ऐसे ही अफर्मेटिव में आते हैं, सॉरी इंटरोगेटिव में आते हैं। इंटरोगेटिव में क्या होता है, विल और शैल पहले आते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी को अगर जो हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाएं तो क्या बनाएंगे, विल ही हैव ईटेन फूड। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे हैव पे जो इफेक्ट है वो सब्जेक्ट का नहीं पड़ता है, सब्जेक्ट का इफेक्ट हैव पे नहीं पड़ता है। मतलब यहाँ सिंगुलर या प्लूरल हो, हैव की जगह हैज मत लगाइएगा, नहीं तो पता चला ही देखे सिंगुलर, यहाँ पे हैव की जगह हैज लगा दिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब भी यूज होगा तो हैव ही रहेगा, विल ही हैव ईटन फूड होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का टेंस होता है खत्म, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और क्या उसको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मैं स्ट्रक्चर लिखवा दे रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उन तीनों का मैं लिखवा दे रहा हूँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर लिखवा दे रहा हूँ। आप समझदार हैं, आगे समझ जाएंगे, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर लिखवा रहा हूँ और टेंस खत्म कर देते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। प्रेजेंट का लिख रहा हूं, ऊपर वाला प्रेजेंट का है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस हैज हैव, ठीक है। हैज हैव प्लस बीन, ये डबल ट्रिपल ही हो गया। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब कि वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पास्ट में अगर आपको निगेटिव बनाना है तो हैज हैव नॉट, यहाँ पे बीच में नॉट, हैज हैव के बाद नॉट, ठीक है। पास्ट में सब्जेक्ट और हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नॉट लगाना तो हैड नॉट, ठीक है। फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस
पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए क्योंकि वो लंबा है, उसको समझाना पड़ेगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। कितना हुआ? बस एक बार फ्यूचर परफेक्ट का भी नोट कर लीजिए। तब सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है। अगर ये स्ट्रक्चर आपको दिखे तो आपको ऑप्शन मानना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस अलग अलग ऑप्शन के साथ, ठीक है। तो अब हम लोग का टेंस हुआ खत्म। आज का लेक्चर बस यहीं रखते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर होगा तो देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।